श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा सदैव आप सभी पर बनी रहे। दोस्तों, 17 जुलाई 2023 को सावन मास का दूसरा सोमवार है और सोमवती अमावस्या है। तो सावन मास में सोमवती अमावस्या का दुर्लभ संयोग आपको प्राप्त हो रहा है, जो कि अत्यंत ही श्रेष्ठ है। तो सावन के सोमवार को भगवान शिव की पूजा आराधना की ही जाती है। इसी के साथ पीपल वृक्ष की पूजा, जो कि नारायण का स्वरूप माना जाता है, उनकी भी पूजा की जाएगी। तो भगवान शिव के साथ नारायण की भी पूजा विधि विधान से आज की जाएगी। तो हर प्रकार की कामना आपकी आज के दिन पूजा करने से पूर्ण हो जाएगी। सावन के महीने में सोमवार के व्रत सभी करते हैं, लेकिन बहुत सारी सुहागिन महिलाएं जो कि सोमवती अमावस्या का भी व्रत धारण करती हैं, उनका ये प्रश्न है कि दोनों व्रत हम एक साथ अगर करते हैं तो किस प्रकार से करेंगे। और सोमवती अमावस्या और सावन के सोमवार दोनों की ही पूजा करनी है, तो पहले किसकी पूजा की जाएगी? पहले भोलेनाथ की पूजा करें या फिर पीपल वृक्ष की पूजा करें। कई भक्त ऐसे हैं जो कि सोमवती अमावस्या का व्रत नहीं करते हैं, लेकिन वो पीपल की पूजा करना चाहते हैं। तो क्या पीपल की पूजा बिना व्रत किए की जा सकती है? क्या कुमारी कन्याएं पीपल की पूजा कर सकती हैं? या कोई और भी पीपल की पूजा करना चाहता है, जैसे कि पुरुष पीपल की पूजा करना चाहते हैं, कल इतना श्रेष्ठ दिन है, तो क्या वो कर सकते हैं पीपल की पूजा? इस तरह के बहुत सारे प्रश्न हैं जो आप लोगों के कमेंट बॉक्स में आए हुए हैं। तो आज की वीडियो में आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर भी मिलेंगे। इसके साथ ही पीपल की पूजा आपको कब करना है, किस प्रकार से करना है, पीपल की पूजा करने की विधि क्या होती है, मतलब सोमवती अमावस्या की पूजा विधि क्या होगी, और पूजा के लिए आपको सामग्री क्या चाहिए, किस समय आप पूजा कर सकते हैं, पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है, और भोलेनाथ की पूजा आपको कब करनी है, कैसे करनी है, हर जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देखिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स बहुत महत्वपूर्ण है मेरे लिए, क्योंकि यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अच्छी लगती है वीडियो अगर आपको, तो लाइक तो ज़रूर ही किया करें। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा भी ज़रूर लगाएं। इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और अगर आपका कोई सुझाव हो, कोई प्रश्न हो या कोई भी विशेष वीडियो देखना चाहते हैं, तो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी, उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। दोस्तों, सावन के महीने में शिव महापुराण की कथा और श्रावण मास महात्म्य सुनने का बहुत अधिक महत्व माना गया है। तो ये दोनों कथाएं आपको हर रोज़ मिल जाती हैं, सुबह सुबह वीडियो अपलोड हो जाती है, आप लोग ज़रूर सुना कीजिए। और हाँ, कुछ 2-3 दिन से श्रावण मास महात्म्य की वीडियो नहीं आ पा रही है, तो आज आपको ये सभी कथाएं, मतलब श्रावण मास महात्म्य की जितने दिन की कथाएं आप नहीं सुन पाए हैं, सारी वीडियो आपको आज इकट्ठी एक साथ मिल जाएगी। तो आप लोग उसे ज़रूर सुन लीजिएगा। और हाँ, अधिक मास में अधिक मास महात्म्य भी आपको सुनाया जाएगा। इसके साथ ही शिव महापुराण की कथाएं तो आप सुन ही रहे हैं। तो नियमित ये सभी नियम पूर्वक अगर आप करते हैं तो भगवान शिव की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। बात करें सोमवती अमावस्या की, तो देखिए, अमावस्या तिथि प्रारंभ हो जाएगी 16 जुलाई को रात्रि 10:09 पर और समाप्त होगी 17 जुलाई की रात्रि में 12:02 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 17 जुलाई को, यानी कि सोमवार के दिन अमावस्या तिथि मनाई जाएगी। तो इसे सोमवती अमावस्या कहा जाएगा। अब आप सभी जानते हैं कि सोमवती अमावस्या कितना अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। किसी भी प्रकार की पूजा प्रार्थना जो आप करते हैं, उसका फल आपको कई गुना होकर जन्म जन्मांतर तक प्राप्त होता है। आज के दिन शिव की पूजा करने से पितरों की आत्माओं को शांति मिलती है। और हाँ, सोमवती अमावस्या के दिन अपने पितरों के निमित्त आप श्राद्ध कर सकते हैं, तर्पण कर सकते हैं, पितरों के निमित्त दान कर सकते हैं, स्नान कर सकते हैं। मतलब आज जो भी कार्य अपने पितरों के निमित्त आप उनका ध्यान करके करेंगे, इससे आपके पितृ प्रसन्न होते हैं, पितरों की आत्माएं शांत होती हैं, प्रसन्न होती हैं, तो वो आपको आशीर्वाद देती हैं। और फिर आपके जीवन में जो भी परेशानियां लंबे समय से चली आ रही हैं, उनसे आपको मुक्ति मिलती है। तो आज अपने पितरों का ध्यान अवश्य कीजिए। पितरों के निमित्त तर्पण चाहे तो कर सकते हैं, या फिर पितरों के निमित्त कम से कम एक दीपदान अवश्य कीजिए। दीपदान आप पितरों के निमित्त अपने घर के मुख्य द्वार पर भी कर सकते हैं, या फिर घर में जहाँ पर आपने पितरों की तस्वीर लगा रखी है अगर, तो वहाँ पर भी कर सकते हैं। तिल तेल का, शुद्ध घी का, दोनों ही दीपक आप जला सकते हैं। ना हो ये सामग्री तो सरसों तेल का दीपक भी जला सकते हैं, लेकिन पितरों का ध्यान करके आप कुछ न कुछ सामग्री का दान भी अवश्य कर लीजिए। और बाकी सभी कार्य भी वैसे ही किए जाएंगे जैसे कि हर अमावस्या पर किए जाते हैं। विशेष पूजा आज पीपल की होती है, जो कि सुहागिन महिलाएं विशेष रूप से करती हैं। तो देखिए, सोमवती अमावस्या है और सावन का सोमवार है। प्रातःकाल जल्दी उठेंगे, ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, स्नान इत्यादि करने के बाद
साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए। अब देखिए, आज अमावस्या तिथि है तो गंगा जल मिश्रित जल से स्नान कीजिएगा, मतलब अपने स्नान के जल में गंगा जल अवश्य मिला लीजिए। और इसके बाद शुभ रंगों के वस्त्र धारण कीजिए, जैसे कि लाल, पीले, हरे, गुलाबी, कोई भी शुभ रंग धारण करके पीपल की पूजा भी करेंगे। और शिव जी की भी पूजा शुभ रंगों के द्वारा ही की जाती है। सावन के सोमवार में या फिर पूरे सावन में काले और नीले रंग के वस्त्रों का प्रयोग करने से बचना चाहिए। तो शुभ रंग के वस्त्र धारण करके भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कर लीजिए। अपने घर के मंदिर में जो प्रतिदिन की पूजा है वो कर लीजिए। फिर आप पहले चाहें तो पीपल की पूजा भी कर सकते हैं या फिर पहले शिवलिंग की पूजा भी मंदिर जाकर कर सकते हैं। मतलब इसमें कोई भेद नहीं है कि पहले किसकी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ और भगवान श्री हरि विष्णु में कोई भी अंतर नहीं है। आप दोनों की पूजा किसी भी प्रकार से आगे पीछे कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो ये आप अपने हिसाब से देखेंगे कि पीपल की पूजा आप पहले कर पा रहे हैं या पहले मंदिर जाकर शिवलिंग की पूजा कर पा रहे हैं। और अब सबसे पहले जानते हैं पीपल पूजा की सामग्री और पूजन विधि के बारे में। देखिए, पीपल की पूजा करने के लिए आपको एक पात्र लेना है। उस पात्र में आपको थोड़ा सा कच्चा दूध डालना है। अच्छा, पहले गंगा जल डाल दीजिए, फिर कच्चा दूध डाल दीजिए, फिर जल से उस पात्र को भर दीजिए। अब इसी पात्र में थोड़े से अक्षत के दाने और थोड़ा सा गुड़ या शक्कर या फिर शहद, कोई भी मीठी वस्तु डालकर जल को मीठा कर दीजिए। अब इसमें आप चाहें तो थोड़े से पुष्प डाल सकते हैं। अब ये जल का पात्र आपका तैयार हो गया। इसके अलावा आपको धूप दीप चाहिए। मिट्टी या आटे का दीपक ले लीजिए, उसमें आप शुद्ध घी या तिल तेल डाल सकते हैं। बाती डाल दीजिए, लंबी या गोल, कोई भी बाती जो आपके पास उपलब्ध हो प्रयोग कर सकते हैं। दीपक आपका तैयार हो गया। इसी के साथ आपको भोग के लिए कुछ सामग्री लेनी है। आप चाहे तो फल ले सकते हैं, मिठाइयाँ ले सकते हैं, गुड़ शक्कर, कुछ भी जो आपके पास उपलब्ध हो, बताशा इत्यादि जो भी आपके पास उपलब्ध हो अपनी सुविधा के अनुसार ले सकते हैं। सभी सामग्री जो नॉर्मली पूजा के लिए होती है, धूप दीप नैवेद्य अक्षत पुष्प इत्यादि, वही सामग्री पीपल की पूजा के लिए भी चाहिए। लेकिन क्योंकि आज के दिन पीपल की परिक्रमा की जाती है तो पीपल में परिक्रमा करने के लिए कच्चा सूत चाहिए। आप चाहें तो अधिक मात्रा में ले सकते हैं, जिससे कि आप 108 बार परिक्रमा कर पाए। अच्छा, परिक्रमा भी जरूरी नहीं है आप 108 बार करें। आप चाहें तो 5 बार भी कर सकते हैं, 7 बार भी कर सकते हैं, 11, 21 बार भी कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है 108 बार करें, लेकिन अगर कर पाते हैं 108 बार तो अत्यंत श्रेष्ठ होगा। जितनी भी संख्या में आप परिक्रमा करने में समर्थ हैं, आप अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हैं। लेकिन परिक्रमा विषम संख्या में की जाती है, इस बात का ध्यान रखिए। मतलब 11, 21, 51 इस प्रकार से विषम संख्या में। और हाँ, परिक्रमा को गिनने के लिए, मतलब जितनी बार आप परिक्रमा करते हैं उतनी संख्या में आप कोई भी सामग्री गिनकर घर से ही लेकर जाइए। और सुहाग की सामग्री सोना धोबन को चढ़ाई जाती है। सिंदूर, बिंदी इत्यादि जो भी आप चढ़ाना चाहते हैं, चाहे तो 16 श्रृंगार की सामग्री लेकर जा सकते हैं या फिर अपनी इच्छा के अनुसार 5 की संख्या में भी कुछ चीज़ें लेकर भी जा सकते हैं। आप इसके साथ वस्त्र इत्यादि भी ले सकते हैं, जैसे कि साड़ियाँ चढ़ा सकते हैं, सूट चढ़ा सकते हैं, पति के निमित्त कोई वस्त्र चढ़ा सकते हैं, जैसी आपकी सुविधा हो। देखिए, इसमें कोई भी ऐसा ज़रूरी चीज़ नहीं है, जो आपके पास उपलब्ध हो वही लेकर आपको पीपल की पूजा करनी है। अच्छा, एक और काम कर लीजिए, चावल को पीसकर उसमें हल्दी मिलाकर इसका ऐपन तैयार कर लीजिए। इसी से सोना धोबन बनाई जाती है और इसी ऐपन से हम पीपल के वृक्ष में 5 बार या 7 बार अपने हाथों को डुबोकर थापे भी लगाते हैं। तो ये सामग्री ज़रूर ले लीजिए। अगर चावल नहीं पीस पाते हैं तो सिर्फ हल्दी का घोल भी बनाकर ले सकते हैं आप। और हाँ, एक छोटा सा पीले रंग का या फिर लाल रंग का कपड़ा ले लीजिए, जो कि पीपल के वृक्ष पर चढ़ाया जाता है, पीपल को अर्पित किया जाता है। तो ये सभी सामग्री एक साथ एकत्र कर लीजिए। आप स्वयं तैयार हो जाइए। आज के दिन सुहागिन महिलाओं को हो सके तो 16 श्रृंगार करना चाहिए, नहीं तो महावर, मेहंदी, ये सब चीज़ें तो ज़रूर लगा लीजिए। सिंदूर, बिंदी, मतलब सुबह सुबह जितना आपसे हो पाता है उतना श्रृंगार करके और शुभ रंगों के वस्त्र धारण करके पीपल के वृक्ष के पास आपको सभी सामग्री लेकर जाना है। तो सबसे पहले पीपल के वृक्ष के पास जब आप जाते हैं तो अपने दोनों हाथ जोड़कर या फिर मानसिक रूप से पीपल के वृक्ष को प्रणाम कीजिए, क्योंकि पीपल के वृक्ष में सभी देवी देवताओं का वास होता है, आपके पितरों का वास होता है, भगवान श्री लक्ष्मी और नारायण का वास होता है। और जितने भी देवी देवता पितृ वास करते हैं वो पीपल के वृक्ष में, पीपल के पत्तों में, पीपल के जड़ और तने में वास करते हैं। इसलिए पीपल का वृक्ष देवतुल्य है। तो श्रद्धा भाव से सभी देवी देवताओं का ध्यान करके और प्रणाम कर लीजिए पीपल के वृक्ष को। इसके बाद पीपल की पूजा प्रारंभ करना है आपको। तो सबसे पहले जल अर्पित किया जाता है। जल अर्पित कर दीजिए, जो आप जल लेकर आए हैं मीठा जल वो अर्पित कर दीजिए। फिर धूप दीप दिखाकर पूजा कर लीजिए। पीपल की जड़ में सोना धोबन का चित्र बना दीजिए। उसी ऐपन से जो आप लेकर गए हैं उसी से आप सोना धोबन बना सकते हैं, अपने दोनों हाथ डुबाकर उसी में, और आप थापे लगा सकते हैं 5 या 7 बार। इसके बाद जो भी सामग्री आप लेकर गए हैं, पूजा की सामग्री, फल इत्यादि, मिठाइयाँ या फिर सुहाग की सामग्री, वस्त्र लेकर गए हैं, जो भी आप सामग्री चढ़ाने के पर्पज से लेकर गए हैं,
एक एक करके हर सामग्री को पीपल की जड़ से स्पर्श कराते जाइए और अपने सामने जो आप कपड़ा लेकर गए हैं एक अलग से पीपल पर अर्पित करने के लिए पीपल की जड़ के पास ही बिछा दीजिए, पीपल देवता को अर्पित कर दीजिए और उसी पर सभी सामग्री एक एक करके रखते जाइए। मतलब आपको हर सामग्री उठाकर पीपल की जड़ में स्पर्श कराना है। भाव के द्वारा मंत्र जप करते रहिएगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस प्रकार से। और हर सामग्री स्पर्श कराने के बाद उसी कपड़े पर रखते जाइए। इससे एक तो ये होगा कि देखिए भीड़ बहुत होती है पीपल के वृक्ष के पास, तो सभी सामग्रियां सबकी एक दूसरे के साथ मिल जाती हैं। तो आप अपने वस्त्र बिछाकर उसी पर अगर सामग्री रखेंगे तो आपकी सामग्री भी सुरक्षित रहेगी, एक दूसरे से मिक्स नहीं होगी। तो विधि विधान से जब आप पीपल की पूजा कर लेते हैं उसके बाद आप परिक्रमा करेंगे। तो परिक्रमा करने के लिए सबसे पहले कच्चा सूत ले लीजिए। कच्चे सूत को जहाँ पर आप बैठे हैं वहीं पर पीपल की जड़ के पास ही मतलब लपेट दीजिए किसी तने के साथ। बांधना नहीं है, इस बात का ध्यान रखिए। कच्चा सूत बिल्कुल भी नहीं बांधा जाता है, मतलब गांठ नहीं लगाना है, सिर्फ लपेट कर छोड़ दीजिए और वहीं से आपकी परिक्रमा प्रारंभ हो जाएगी। तो जितनी संख्या में आपको परिक्रमा करना है उतनी संख्या में कोई भी सामग्री गिनकर अपने एक हाथ में रख लीजिए और सिंदूर रख लीजिए। सिंदूर अवश्य रख लीजिए और हाँ, सिंदूर पीले रंग का हो तो ज़्यादा श्रेष्ठ होगा, पीला ना मिले तब आप लाल ले सकते हैं। तो सिंदूर ले लीजिए अपने एक हाथ में और गिनने की सामग्री ले लीजिए और इसके बाद कच्चा सूत लेकर परिक्रमा प्रारंभ कर दीजिए। परिक्रमा करने के बाद मतलब जिस स्थान से आप परिक्रमा शुरू करते हैं उसी स्थान पर आपको फिर से आना है और आकर वहीं पर एक सामग्री जो आप गिनने के लिए लेकर गए हैं, चाहे मूंगफली, किशमिश या कोई भी सामग्री जिससे आप गिनती कर रहे हैं, वो सामग्री रख दीजिए और सिंदूर लगा दीजिए पीपल के वृक्ष में और उसी उंगली को अपनी मांग में भर लीजिए। इसी प्रकार से आपको परिक्रमा करना है। हर बार जब आप परिक्रमा पूरी करेंगे, मतलब एक परिक्रमा करने के बाद एक सामग्री वहीं रख देंगे जहाँ से आपने परिक्रमा शुरू की है और सिंदूर लगाकर उस सिंदूर को अपनी मांग में भर लेंगे। जितनी बार आप परिक्रमा करेंगे उतनी बार अपनी मांग में सिंदूर अवश्य भरेंगे, इस बात का ध्यान रखिए। इस प्रकार से आप चाहें तो 11 परिक्रमा भी कर सकते हैं, 21 परिक्रमा भी कर सकते हैं, 108 परिक्रमा भी कर सकते हैं। और परिक्रमा पूरी करने के बाद सर झुकाकर पीपल के वृक्ष को प्रणाम कीजिए, सोना धोबन को प्रणाम कीजिए और वहीं बैठकर सोमवती अमावस्या की आप चाहें तो कथा भी सुन सकते हैं। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा भीड़ होती है तो वहाँ बैठकर कथा नहीं सुन पाते हैं, तो घर में आकर भी कथा सुन सकते हैं। कथा आप मोबाइल पर सुन सकते हैं या चाहें तो किसी ब्राह्मण के मुख से भी सुन सकते हैं। अगर आपके पास पुस्तक हो तो आप पुस्तक से स्वयं भी पढ़ सकते हैं, जैसे भी संभव हो। लेकिन आज सोमवती अमावस्या की कथा अवश्य सुननी चाहिए। और हाँ, सोमवती अमावस्या की कथा की वीडियो आपको आज शाम को मिल जाएगी, तो कल आप अवश्य सुनिएगा। और एक और चीज़ का ध्यान रखिए, कभी भी कथा खाली हाथ नहीं सुननी चाहिए। जब आप पेड़ के पास बैठकर कथा सुन रहे हैं, चाहे घर में बैठकर कथा सुन रहे हैं, तो अपने हाथ में थोड़ा सा पुष्प रख लीजिए और जब आपकी कथा पूरी हो जाती है तो वो पुष्प आप पीपल के वृक्ष के पास ही अर्पित कर दीजिए। और हाँ, पीपल के वृक्ष के पास जितनी भी सुहागिन महिलाएं होती हैं सब एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं। आप भी दूसरों को सिंदूर लगाइए और दूसरों से भी सिंदूर लगवाइए। बड़े बुजुर्ग अगर वहाँ पर कोई भी हो तो आप उनके चरण अवश्य स्पर्श कीजिए। और जो सामग्री आप पीपल के पास चढ़ाते हैं, चाहे फल चढ़ाते हैं, मिठाइयाँ चढ़ाते हैं, सुहाग की सामग्री चढ़ाते हैं या वस्त्र इत्यादि भी चढ़ाते हैं, तो जो भी सामग्री आप चढ़ाते हैं उसमें से कुछ सामग्रियाँ दान भी करनी चाहिए या आसपास जैसे कोई हो तो आप उनको बांट सकते हैं, वितरित कर सकते हैं प्रसाद इत्यादि के स्वरूप में। और इसी प्रकार से सुहाग की सामग्री में से भी किसी सुहागिन महिला को आप दे सकते हैं, चाहे तो ब्राह्मण को दे सकते हैं और कुछ चीज़ें आप स्वयं प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, सुहाग की सामग्री का वितरण करना, किसी को दान देना, विशेषकर किसी सुहागिन महिला को, इससे आपके सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से आपको सोमवती अमावस्या की पूजा करना है। अब जैसे कि बहुत से भक्तों के प्रश्न हैं कि क्या कुंवारी कन्याएं पीपल की पूजा कर सकती हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। पीपल की पूजा कोई भी कर सकता है, लेकिन सौभाग्यवती महिलाएं जो पीपल की पूजा करती हैं, जिस विशेष विधि से करती हैं, उस विशेष विधि से सिर्फ सुहागिन महिलाएं ही पूजा कर सकती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आज के दिन पुरुष पूजा नहीं कर सकते हैं पीपल की, या बच्चे नहीं कर सकते हैं, कुंवारी कन्याएं नहीं कर सकती हैं, सब कर सकते हैं। क्योंकि आज के दिन पीपल के पास ऊर्जा बहुत होती है। मतलब आज आप इतनी अधिक पूजा आराधना करते हैं, सोमवती अमावस्या इतनी विशेष होती है कि आज के दिन कोई भी पीपल में जल अर्पित करके अपने मन की कामना कहता है तो निश्चित ही पूर्ण होती है। तो जो बाकी के लोग, जैसे कि सुहागिन महिलाओं के अलावा जितने भी लोग पूजा करते हैं, कुंवारी कन्याएं, पुरुष या बच्चे, उन्हें सिर्फ आज के दिन पीपल में जल अर्पित करना चाहिए। मतलब मीठा जल अर्पित कर दीजिए, धूप दीप दिखा दीजिए, परिक्रमा कर लीजिए और इसी के साथ वहाँ बैठकर चाहें तो मंत्रों का जप कर सकते हैं। इस प्रकार से बाकी के सभी लोग पीपल की पूजा आज कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। और हाँ, जो सौभाग्यवती महिलाएं व्रत धारण करती हैं वो मीठा भोजन कर सकते हैं शाम के समय।
और चाहे तो आप पीपल की पूजा करने के बाद घर आकर फलाहार कर सकते हैं, कोई सा भी फल इत्यादि ले सकते हैं, जल पी सकते हैं। लेकिन हाँ, ये भी अपने घर में जो नियम है उसी के अनुसार कीजिएगा, क्योंकि कई स्थानों पर पीपल की पूजा करने के बाद घर आकर मीठा भोजन कर लिया जाता है और कई स्थानों पर व्रत नहीं किया जाता है, लेकिन सिर्फ पीपल की पूजा की जाती है और पीपल की पूजा करने के बाद घर आकर शुद्ध और सात्विक भोजन कर लेते हैं। तो जैसा आपके यहाँ नियम है उसी प्रकार से आप कर सकते हैं। वैसे आज सोमवार का भी व्रत है, तो ज़्यादातर भक्त तो सोमवार का व्रत करेंगे ही। पीपल की पूजा भी आप कर सकते हैं। पीपल की पूजा कोई भी कर सकता है, मतलब जो व्रत धारण करते हैं वो भी कर सकते हैं, जो व्रत नहीं करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। अच्छा, जो पहली बार शुरू करना चाहते हैं सोमवती अमावस्या का व्रत या पूजा, वो बिल्कुल इस बार से कर सकते हैं, क्योंकि अधिक मास 18 जुलाई से शुरू होगा, तो आप अभी कोई भी पूजा प्रारंभ कर सकते हैं। और हाँ, जिन भक्तों को 16 सोमवार के व्रत शुरू करने हैं, अब तक नहीं किए हैं, तो इस सोमवार से 16 सोमवार के व्रत शुरू कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद अधिक मास लग जाएगा तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये है आज की वीडियो, जिसमें सोमवती अमावस्या की पूजा विधि के बारे में संपूर्ण जानकारी मैंने आपसे शेयर की है। सावन मास के सोमवार को किस प्रकार से शिव जी की पूजा आराधना करनी है, ये सभी जानकारी आपको आने वाली वीडियो में मिल जाएगी। तो चैनल से जुड़े रहिए ताकि सभी जानकारी आपको सही समय पर प्राप्त हो। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।